मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इंदु गुड मॉर्निंग, बिट्टू राधे राधे, नितिन सर। एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं जल्दी से पहले मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है प्यारे बच्चों। सर वॉइस कम नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छे से वॉइस आ रही है। मैं साथ में मोबाइल के अंदर सुन रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने वॉइस बढ़ाई नहीं रखी होगी। अरे मैं मेरे मोबाइल के अंदर साथ में वीडियो चला रहा हूँ और बहुत अच्छे से मेरे को सुनाई दे रहा है गुड़िया। ठीक है, हो सकता है आपके मोबाइल की वॉइस क्या हो, कम हो। वॉइस की प्रॉब्लम है? वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भाई, है ना? बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रहा है। हाँ, और दिन से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन क्लियर है। हाँ, बाकी दिनों से थोड़ा सा कम होगा ना। चलिएगा, फिर 1 मिनट का मेरे को टाइम दीजिएगा, वॉइस अभी करते हैं सेट। अब बताइएगा, एक बार जल्दी से अब बताइएगा कि अब वॉइस सही है, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बच्चों, चलिएगा, आप बताओ, आप ठीक लग रही है? चलेगा, देखिएगा, कल हम 22 के 22 जिलों के बारे में बात कर रहे थे और बच्चों में 20 जिले बना चुका था। कितने जिले बना चुका था मैं? अब 20 जिले में बना चुका था और 20वां अपना जो जिला था वो अपना कौन सा था? मेवात था, 4 अप्रैल 2005 को। बच्चों, 20वें जिले के बाद जो 21वां जिला बना था वो आपका बना था पलवल। और पलवल का जो अस्तित्व है प्यारे बच्चों वो आया था 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2008। और 15 अगस्त 8 को बच्चों जो जिला बना उसे हम क्या बोलते हैं? पलवल बोलते हैं। और पलवल जो जिला बना वो सिंगल बना, तो सिंगल बनेगा तो उसका नंबर ही आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा जिला हरियाणा के अंदर बना था। 21वां जिला बना था। पलवल अलग किससे किया गया था? फरीदाबाद से अलग किया गया था। बच्चों, फरीदाबाद कौन सा जिला बना था? 12वां जिला बना था। फरीदाबाद कौन सा जिला था? 12वां जिला। और 12वें जिले से ही प्यारे बच्चों अलग करके 21वां जिला बना था। तो 12 का उल्टा क्या होगा? 21। यदि आपको पलवल याद है तो फरीदाबाद याद हो जाएगा, 12वां जिला। और यदि आपको फरीदाबाद याद है तो फरीदाबाद से अलग होकर जो जिला बना था पलवल, वो कौन से नंबर का जिला बना था? 21वें नंबर का जिला बना था। ठीक है।
15 अगस्त 2008 के बाद बच्चों जो जिला बना वो 1 दिसंबर 2016 को बना। 1 दिसंबर 2016, ठीक है। अरे दिव्या, देवीलाल, भजनलाल, देवीलाल किस में बना था गुड़िया? पानीपत पहली बार, और दूसरी बार जब जिला बना गया था तो भजनलाल के समय ना। पिछली क्लास को अच्छे से आप सुना करो, बार बार आप बीच में पिछली क्लास के कमेंट डालोगे तो मैंने आपको बताया था कि साथ के साथ डाउट क्लियर करते चलें आप, ठीक है। और जब आपके डाउट बन रहा है तो पिछली वीडियो को दोबारा से आप उसे देखें, और दोबारा से जब आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट मैंने बताया था कि सबसे पहला जो जिला बना था पानीपत पहली बार, वो देवीलाल किस में बना था, और आज भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 को प्यारे बच्चों जो जिला बना वो अपना बना 22वां जिला। नाम उसका क्या रहेगा? चरखी दादरी, चरखी दादरी। और चरखी दादरी बच्चों जिला बना कौन सा माह? 22वां जिला। अलग किससे किया गया? भिवानी से अलग किया गया। किससे अलग किया गया? ये भिवानी से अलग किया गया बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चलेगा? आप बताइए सुरेश, आप सही आ रही है? चलो अब बताओ प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से, है ना। सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार। चलो अब बताओ प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से, है ना। सॉरी अब सही आ रही है? चलेगा फिर, सही है। तो 1 दिसंबर 2016 को कौन सा जिला बना? 22वां जिला बना। और 22वें जिले के रूप में कौन आया बच्चों? तो आपको बोलना है कि 22वें जिले के रूप में जो आया वो चरखी दादरी आया। किससे अलग होकर? भिवानी से अलग होकर। चरखी दादरी को जो जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी सबसे पहले, जिला बनाए जाने की जो घोषणा की गई थी वो 18 सितंबर 2000 18 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 18 अक्टूबर 2016 में सबसे पहले बच्चों इसको जिला बनाए जाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने हरियाणा के अंदर 22 जिले बने। अब इन 22 जिलों से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिला बनाए जाने की जो घोषणा करता है वो कौन करता है? वो राज्य का सीएम करता है। जैसे अभी आपने सुना भी होगा पीछे कि अपने हरियाणा के अंदर हांसी और गोहाना को जिला बनाए जाने की घोषणा मनोहर लाल खट्टर ने की,
तो सीधी सी बात है कि मनोहर लाल खट्टर अपने हरियाणा के सीएम है, तभी प्यारे बच्चों इन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि इन फ्यूचर भविष्य के अंदर हम हांसी और गोहाना को हरियाणा के अंदर क्या बनाएंगे, जिला बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि जिला बनाए जाने की जो घोषणा करेगा वो कौन करेगा, सीएम करेगा। तो सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए कि जो अपने हरियाणा के अंदर गठन के बाद जो 15 जिले बनाए गए हैं वो कौन कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान बनाए गए हैं। अभी भी बच्चों यही प्रॉब्लम आ रही है? अरे आज तो किस्मत ही खराब है बच्चों फिर तो। अभी भी बच्चों यही प्रॉब्लम आ रही है? आज तो किस्मत ही खराब है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने हरियाणा के अंदर जो गठन के बाद 15 जिले बने, उन 15 जिलों में सबसे ज्यादा जिले बनाए जाने का जो योगदान जिस मुख्यमंत्री का रहा, वो मुख्यमंत्री कौन रहे हैं बच्चों? वो मुख्यमंत्री रहे हैं आपके बंसीलाल। तो आपको पता होना चाहिए कि बंसीलाल के समय हरियाणा में कितने जिले एक साथ बनाए गए? बंसीलाल के समय बच्चों बनाए गए कितने जिले? 6 जिले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 6 जिले कौन कौन से हैं? 1972 के अंदर 2 बने थे, जिसमें एक भिवानी था और दूसरा इन 2 जिलों में हमने बात की थी, एक भिवानी और एक सोनीपत। 1973 के अंदर प्यारे बच्चों बंसीलाल की सरकार होती थी, जब कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया था करनाल से अलग करके। 1973 के बाद 1975 में फिर एक और जिला बंसीलाल के कार्यकाल के दौरान बना, जिसका नाम क्या है? सिरसा। बच्चों 4 हो चुके हैं। तो वर्ष 1997 15 जुलाई 1997 को 2 जिले और बनाए गए थे बच्चों, जिनमें एक फतेहाबाद का नाम आता है और एक झज्जर का नाम आता है। तो कुल मिला के ठीक है, तो ये 6 जिले बंसीलाल के समय। अब आगे बढ़ते हैं। बंसीलाल के बाद बच्चों हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जिले बनाए जाने में योगदान जिस मुख्यमंत्री का रहा वो देवीलाल रहे। और देवीलाल के कार्यकाल के दौरान हरियाणा के अंदर बने 4 जिले। ठीक है, 4 जिले। बच्चों ये जो 4 जिले हैं, चारों के चारों मैंने कल आपको बताए थे कि 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आए थे। 1 नवंबर 1989 और 1 नवंबर 1989 को आने वाले इन 4 जिलों में एक कैथल था, एक रेवाड़ी था, एक पानीपत था, एक यमुनानगर था। तो ये चारों के चारों जो जिले आए 1 नवंबर 1989 को, उस समय अपने हरियाणा के सीएम कौन होते थे? देवीलाल होते थे। और देवीलाल ही ऐसे सीएम हैं जिनके कार्यकाल के दौरान हरियाणा में गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा संख्या में जिले बनाए गए थे। और ये एक साथ बनाए गए थे कितने जिले? 4 जिले। बच्चों बंसीलाल ने सबसे ज्यादा जिले जरूर बनाए, लेकिन एक साथ नहीं बनाए। 2 1972 में, एक 1973 में, एक 1975 में, 2 1997 में। लेकिन देवीलाल ने जो 4 जिले बनाए हैं वो 4 के 4 एक साथ बनाए 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, चलेगा। अब 2 जिले बनाने का जो योगदान रहा है वो भजनलाल जी का रहा। भजनलाल जी ने एक तो बनाया बच्चों 1979 के अंदर फरीदाबाद और एक बनाया 1995 के अंदर पंचकुला। लेकिन पानीपत जिले का जो पुनर्गठन हुआ था 1 जनवरी 1992 को, वो भी भजनलाल के समय ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत जिले का दोबारा से गठन, ठीक है, दोबारा से जो गठन है
वो भजनलाल जी के समय ही हुआ था। ठीक है, पहली बार पानीपत किसके समय बना था? देवीलाल के समय। दूसरी बार पानीपत जिले का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 1992 को, वो प्यारे बच्चों भजनलाल के समय। ठीक है, 2 भजनलाल जी के बाद आपको ध्यान रखने हैं, अब तो सब ओके चल रहा है ना? जल्दी जल्दी कमेंट करो प्यारे बच्चों। राहुल बोल रहा है कि सर एक बार रिपीट करना। मेरे भाई रिपीट करने की जरूरत ही नहीं, बहुत आसान से शब्दों में मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। बंसीलाल ने हरियाणा के अंदर 15 में से बनाए 6 जिले। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को 7 थे, उनमें हरियाणा के सीएम का योगदान नहीं था, केंद्र सरकार ने वो 7 बनाए थे हरियाणा गठन के साथ। उसके बाद जो 15 जिले बने, 15 जिलों में से 6 बंसीलाल ने बनाए, 4 देवीलाल ने बनाए, 2 भजनलाल ने बनाए। भजनलाल के बाद आपको ध्यान रखना है 2 भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय बच्चों कितने बने? 2 बने। कौन कौन से हैं ये 2 जिले? एक तो आपका बना मेवात, जिसे आज बोलते हैं नू, 4 अप्रैल 2005 को, और उसके बाद 15 अगस्त 2008 को बना था कौन? पलवल। ठीक है, कितने हो चुके हैं? 6 ये, 4 देवीलाल के समय, 12 और 2 भजनलाल के समय, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14, और उसके बाद बच्चों बचा एक लास्ट जो है चरखी दादरी मनोहर लाल खट्टर के समय। मनोहर लाल खट्टर के समय ये बच्चों एक जिला है ना। इस प्रकार से 15 जिले बने हैं अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान। तो क्वेश्चन आपको यहां से कवर करना है कि सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जिले गठन के बाद कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान बनाए गए थे? आंसर होगा बंसीलाल। बच्चों एक साथ हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों का गठन कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? आंसर होगा देवीलाल। क्या होगा? देवीलाल। ठीक है, चलेगा। अब और हम क्वेश्चन यहां से बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गठन के समय अपने हरियाणा के अंदर 7 जिले होते थे, एक करनाल होता था, एक गुड़गांव होता था, एक जींद होता था, एक अंबाड़ा होता था, एक महेंद्रगढ़ होता था, एक रोहतक और एक हिसार। इन 7 जिलों में से प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि 6 जिलों के साथ छेड़खानी की गई थी और उन्हीं 6 जिलों से 15 और जिलों का गठन कर दिया गया था। जींद के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं की गई। तो बच्चों जींद से किसी भी जिले का गठन नहीं किया गया, लेकिन बाकी जो 6 जिले बचते हैं वहां से हरियाणा के अंदर 15 जिलों का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा गठन के समय कौन से जिले से सबसे ज्यादा जिलों का गठन हरियाणा के अंदर किया गया, यानी कि उन 6 जिलों में से सबसे ज्यादा जिले कौन से जिले से बनाए गए। तो आपको पता होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा जिला बनाया? अरे मेरे भाई कल चरखी दादरी पढ़ाया तो था मैंने, तुम बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हो जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ये गलत बात है आप लोगों की, है ना। कल वाली बातें तो उंगलियों पे होनी चाहिए, कल वाली बातें तो उंगलियों पे होनी चाहिए। यदि कल वाली बातें आज फिर दोबारा से रिपीट करवाओगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? बच्चों सबसे ज्यादा जो जिलों का गठन हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, वो हिसार से हुआ है। और हिसार जिले से कितने जिले बनाए गए बच्चों? हिसार जिले से बताओ कितने जिले बनाए गए? हिसार जिले से एक तो भिवानी बना, हिसार जिले से एक फतेहाबाद का गठन हुआ, हिसार जिले से प्यारे बच्चों एक सिरसा का गठन हुआ। तो हिसार जिले से कितने जिले बनाए गए? 3 जिले बनाए गए। कितने जिले? 3। ठीक है, हिसार के बाद हम बात करें प्यारे बच्चों किसकी? अंबाड़ा की। अंबाड़ा जिला से कितने जिलों का गठन किया गया बच्चों? 2 जिलों का। कौन कौन से हैं वो 2 जिले? कल की क्लास में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंबाड़ा से हमने एक तो 1995 में पंचकुला को अलग किया था, एक 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर को अलग किया था। अंबाड़ा के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है करनाल। करनाल, करनाल से भी बच्चों हमने 2 अलग किए, एक पानीपत और एक कुरुक्षेत्र। करनाल के बाद बच्चों रोहतक,
रोहतक जो जिला है उससे भी कितने जिले अलग किए गए, 2 जिले अलग किए गए। कौन कौन से, एक झज्जर और एक सोनीपत। सोनीपत 1972 में बना था, 22 दिसंबर 1972 को। झज्जर 15 जुलाई 1997 को बना था। रोहतक के बाद रोहतक से दूसरा हम पढ़ चुके हैं। रोहतक के बाद हम चलेंगे बच्चों गुरुग्राम की ओर। गुरुग्राम से भी कितने जिले बने, 2 जिले बने। उन 2 जिलों में एक का नाम फरीदाबाद, जो 15 अगस्त 1979 को बच्चों जिला बना गुरुग्राम से अलग होके। एक नू 4 अप्रैल 2005 को। कितने हुए, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11। ठीक है बच्चों, कितने हुए, 11 हुए। अब हमें कितने और बनाने हैं, 4 और बनाने हैं। ये 4 कैसे बनेंगे, अब देखिएगा बच्चों। कुरुक्षेत्र जो जिला है इससे एक जिला अलग किया गया, और कुरुक्षेत्र से जो जिला अलग किया गया उसका नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, उसका नाम है कैथल। कुरुक्षेत्र के बाद बच्चों हम बात करें भिवानी। भिवानी से भी फिर एक जिला अलग किया गया, और वो 22वां जिला है जो भिवानी से अलग किया गया, जिसका नाम क्या है, चरखी दादरी है। ठीक है, कल वाली क्लास शो नहीं हो रही है गुड़िया, थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है, ऐप अपडेट पर है। ठीक है, अपडेट मांगती है ऐप, आप सभी को पता भी होगा। हाँ, जैसे आप बाकी चीज़ों को अपडेट करते हो, फेसबुक को अपडेट करते हो, ठीक है, या आप जो भी ऐप यूज़ करते हो उसको भी अपडेट करना होता है। तो प्यारे बच्चों, सिस्टम के तहत अपनी जो करियरविल ऐप है वो अपडेट पे है। तो आज यानी कि हम बात करें तो शाम तक हो सकता है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगी, और सारी की सारी वीडियो आप दोबारा से फिर वहाँ देख पाएंगे। तो जितने वीडियो अपनी हुई हैं अभी तक वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, टेंशन मत लो बस आप। ठीक है, भिवानी के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से बच्चों एक जिला अलग हुआ। महेंद्रगढ़ से एक जिला अलग हुआ, कौन सा अलग हुआ बच्चों, रेवाड़ी अलग किया था हमने कल 1 नवंबर 1989 को ही। और एक और जिला बना अपने हरियाणा के अंदर जो फरीदाबाद से अलग होकर 21वां जिला बना था, नाम उसका क्या है, पलवल। क्या है, पलवल। ठीक है, तो देखिएगा हो जाते हैं 15 जिले गठन के बाद। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और 4 कितने हुए, 15 हुए। तो ये जो 15 जिले हैं बच्चों, ये 6 जिलों से बनाए गए, और इन 6 जिलों की ज़मीन से ही गठन हुआ है। बाकी बाद में फिर 6 जिलों से जो कुरुक्षेत्र बना वहाँ से एक जिला बना, भिवानी से एक बना, महेंद्रगढ़ से प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ तो था ही, फरीदाबाद से क्या बना, एक बना। ठीक है, हाँ 1-2 दिन दिक्कत आ रही है भाई, यानी कि जब आप कोई बैच परचेज कर रहे हो उसमें भी आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी सुरेश, कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम तक ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं। बाकी टेक्निकल पार्ट है सारा का सारा। यहाँ तक बातें कवर हुई। तो ये अपना बेसिक सा था। आज से प्यारे बच्चों हम जिले स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले मैं आपको जिला पढ़ाऊंगा वो जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कागज अमर है। तो कागज में कैसे बनता है करनाल, तो सबसे पहले हम जिला पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, करनाल। ठीक है, हेडिंग डालिएगा जल्दी से, करनाल। तो पहले हम 22 के 22 जिलों को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद अपने हरियाणा की ज्योग्राफी कवर करेंगे, और साइड में आपको शाम को दीपक सर प्यारे बच्चों हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस, करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीज़ें कवर करवाने वाले हैं। और अच्छे अच्छे नोट्स आपको बना के चलने हैं अपने हाथों से। खुद के बनाओगे नोट्स तो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। चलिएगा, साक्षी बोल रही है कि सर हमारा जिला है करनाल, तो साक्षी का ही जिला आज पढ़ते हैं, करनाल। बहुत सारी बातें अपने जिले से कवर होगी। हम जिलों की स्थिति को जानेंगे, हम जिलों के एरिया को जानेंगे, हम उस जिले के अंदर कितनी तहसील हैं, कितनी उप तहसील हैं, कितनी नगर पालिका हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे जिले के अंदर। साथ ही साथ जिले का उपनाम क्या है
बच्चों जिले के अंतर्गत आने वाले शहरों के उपनाम और पुराने नाम क्या हैं? बच्चों वहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग हैं? उस जिले के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मकबरे हैं, गुरुद्वारे हैं, दरगाह है, ये तमाम बातें हम बात करेंगे। बच्चों उस जिले के अंदर कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं, शिक्षा का क्या स्तर है, लिटरेसी रेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद उस जिले के अंदर कौन कौन सी महान शख्सियतों ने जन्म लिया जिसके कारण करनाल का नाम प्यारे बच्चों पूरी दुनिया के अंदर उन शख्सियत ने चमकाने का काम किया है। तो महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में भी हम जिले के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी बातें करनाल के बारे में आएंगी, बहुत सारी बातें बाकी अन्य जिलों के बारे में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। हाँ अनिकेत आप भी करनाल से हो, बहुत अच्छे भाई। सबसे पहले बच्चों हम जिले में जो बात ध्यान रखेंगे वो ध्यान रखेंगे स्थिति। स्थिति का अर्थ होता है लोकेशन, और स्थिति का मतलब होता है कि बच्चों कोई भी जमीन मानचित्र के ऊपर कौन सी दिशा में पड़ती है उसे उस जमीन की हम स्थिति बोलेंगे। यदि हम अपने हरियाणा के ज़िले पढ़ रहे हैं तो हमें अपने हरियाणा के ज़िलों की जो स्थिति है वो हरियाणा के मानचित्र पर देखनी पड़ेगी कि वो ज़िला हरियाणा के मानचित्र पर कौन सी दिशा में स्थित है, उसे हम उस ज़िले की क्या बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे, ठीक है। हरियाणा का मानचित्र आपने देखा भी होगा, ऐसा अपना हरियाणा दिखता है, इससे तो सुंदर दिखता है, ठीक है, लेकिन एक बार आपको मान लेना है ना, ऐसा हरियाणा अपना दिखता है। बच्चों यदि हमें किसी भी जिले की स्थिति को देखना है तो हमें अपने हरियाणा के बीच में आके एक प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। जब आप अपने हरियाणा की जमीन के बीच में आके एक प्लस का निशान लगाओगे तो जिस हाथ से आपने प्लस का निशान लगाया, यदि वो हाथ आपका राइट हैंड है, दायां हाथ है, तो हमेशा राइट हैंड या दायां हाथ पूर्व दिशा में जाता है बच्चों, ठीक है। यदि हम बात करें कि जो आपकी लेफ्ट हैंड वाली दिशा होती है, बाएं हाथ वाली जो दिशा होती है वो हमेशा पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो राइट हैंड पूर्व होता है पेपर के ऊपर। यदि आप अपनी कॉपी के ऊपर बच्चों दिशाएं निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि राइट हैंड वाली दिशा हमेशा ईस्ट होती है, लेफ्ट हैंड वाली दिशा हमेशा वेस्ट यानी कि पश्चिम होती है। जिस साइड आप सिर होता है बच्चों वो हमेशा नॉर्थ होता है, उत्तर, और जिस साइड आपके चरण होते हैं वो हमेशा दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण। तो किसी भी दीवार के ऊपर, किसी भी बोर्ड के ऊपर, किसी भी पेपर के ऊपर यदि आप दिशाएं निकालते हैं तो दिशा निकालने का तरीका ये है बच्चों कि पूर्व जाएगा राइट हैंड में, पश्चिम जाएगा लेफ्ट हैंड में, सिर की दिशा जाएगी उत्तर, और चरणों वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है दक्षिण, ठीक है। यदि हम अपने करनाल की बात करें तो प्यारे बच्चों ये दिल्ली है, दिल्ली से ठीक ऊपर ज़मीन सोनीपत की है, सोनीपत से ठीक ऊपर ज़मीन बच्चों पानीपत की है, पानीपत से ठीक ऊपर ज़मीन यहाँ पर किसकी आएगी? करनाल की। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो करनाल हरियाणा के मानचित्र के ऊपर यहाँ पर है तो ये कौन सी दिशा में है, तो ये वाला जो भाग है ये उत्तर का भी हिस्सा है और पूर्व का भी हिस्सा है। तो हम बोलेंगे कि करनाल की जो ज़मीन है वो हरियाणा के कौन सी दिशा में है? आप बोलेंगे उत्तर पूर्व में। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको करनाल जिले का मिल चुका है कि करनाल की जो स्थिति है वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में। बच्चों हो सकता है कि उत्तर पूर्व ऑप्शन में ना हो तो आपको बोलना है उत्तर मध्य में। उत्तर मध्य में, ठीक है। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, आप सोचोगे कि हाँ सर दोनों ऑप्शन में आ जाएं, तो आपको बोलना है उत्तर पूर्व, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल एक एक बात क्लियर करके चलूंगा। स्थिति का अर्थ क्या होता है समझ चुके होंगे। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व या उत्तर मध्य में स्थित है कौन? करनाल। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अस्तित्व का मतलब होता है कि जिले के रूप में इसका जो गठन किया गया वो कब किया गया। बच्चों ये सबसे पहले जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा बनने के साथ ही करनाल भी जिले के रूप में आ गया था। तो इसका जो अस्तित्व है हरियाणा के अंदर जिले के रूप में, आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1966 होगा। अस्तित्व के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है एरिया, क्षेत्रफल
कि इसका जो एरिया है वो कितना है। तो वर्तमान में हम बात करेंगे एरिया जो बात करेंगे वो प्रेजेंट में बात करेंगे बच्चों, वर्तमान में। वर्तमान का मतलब आज 2021 के अंदर इसके पास जमीन कितनी है, 2520 स्क्वायर किलोमीटर, 2520 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हम बात करें गठन के समय, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो इसके पास कितनी जमीन होती थी, 7964, 7964 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बच्चों इसके पास होती थी। ठीक है, एक दो बच्चा बोल रहा है कि सर क्लास रुक गई। मेरे भाई तुम फालतू में कमेंट करते हो, आप अपने मोबाइल को चेक कीजिएगा, कोई क्लास नहीं रुकी है। ठीक है, वरना तो फिर देखिएगा बार बार आप ऐसे बोलोगे तो मैं आपको इग्नोर करके ही चलूंगा, फिर मैं ना तो आपका कोई डाउट ले पाऊंगा और ना फिर प्यारे बच्चों मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊंगा, है ना। यदि आप बार बार ऐसे परेशान करोगे सर क्लास रुक गई, वो रुक गया, वो रुक गया, है ना। कुछ नहीं रुका है, मेरे पैरेलल बिल्कुल क्लास चल रही है मोबाइल के अंदर, और सीधी सीधी बिल्कुल स्पष्ट क्लास चल रही है, एक नंबर की क्लास चल रही है, और आवाज़ भी बिल्कुल अच्छे से है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छे से है। तो आपके अंदर भी कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है ना, आपके अंदर का मतलब आपके मोबाइल के अंदर भी तो हो सकता है, उसको चेक किया करो। ठीक है, तो ऐसा कोई कमेंट करेगा तो मैं सुनने वाला भी नहीं हूँ, करते रहना फिर तुम। ठीक है, 2520 स्क्वायर किलोमीटर, गठन के समय कितना था, 7964 स्क्वायर किलोमीटर है। बच्चों क्षेत्रफल के बाद आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या की हम बात करें तो बच्चों जनसंख्या होती है लोगों की संख्या, और करनाल जिले की लोगों की संख्या कितनी रही ये बात हमें पता चलेगी कौन सी जनगणना से, 2011 की जनगणना से। अब से पहले लोगों को अपने देश भारत में जब गिना गया था वो वर्ष 2011 का था बच्चों, तो 2011 की जनगणना को ही हमें आधार मान के अपने हरियाणा के जिलों की जनसंख्या को पढ़ना पड़ेगा, जिलों की जनसंख्या को जानना पड़ेगा। तो 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना के आधार पर हम जनसंख्या की बात करेंगे। ठीक है, तो करनाल की जो पॉपुलेशन रही वो 1505324। ठीक है, या आप याद रख सकते हो 1505324 कितना होगा प्यारे बच्चों, 15,05,324 क्या रही थी, पॉपुलेशन रही थी। लेकिन कभी भी जनसंख्या को आप ऐसे आंकड़े में याद नहीं रखेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर एक्यूरेट आंकड़ा प्यारे बच्चों हर जिले की जनसंख्या का आपसे नहीं पूछेगा। फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको समझा के चल रहा हूं। बच्चों आपको ध्यान रखना है, अब देखिएगा 2011 के अंदर जब अपने हरियाणा के अंदर जनगणना करवाई गई थी तो ये अपने हरियाणा की 5वीं जनगणना थी, अपने हरियाणा की 5वीं जनगणना थी प्यारे बच्चों ये। और जब अपने हरियाणा की 5वीं जनगणना 2011 में करवाई गई थी तो मैं आपसे पूछूं कि उस समय अपने हरियाणा के अंदर जिले कितने होते थे। 2011 की जनगणना में बच्चों अपने हरियाणा के अंदर जिले कितने होते थे, कितने जिलों के अंदर ये जनगणना करवाई गई थी, तो आपको बोलना है 21 जिलों में। 22वां जिला तो उस समय बना ही नहीं था, चरखी दादरी बना ही नहीं था। तो 2011 की जनगणना कितने जिलों में करवाई गई थी, 21 जिलों में करवाई गई थी। इन 21 जिलों में से बच्चों कुछ जिले ऐसे रहे थे जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा रही, और उस सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो क्राइटेरिया है वो हम रखेंगे 15 लाख से अधिक। पंद्रह लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 2011 की जनगणना के आधार पर रहे थे बच्चों 5। कितने रहे थे, 5। और एक क्राइटेरिया हमें लेके चलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 लाख से कम। दस लाख से कम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले जो रहे थे वो कितने रहे थे, 6।
और बाकी बच्चों ऐसे ज़िले थे जिनकी जनसंख्या 15 लाख से तो थी कम और 10 लाख से थी ज़्यादा। अब ये 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले कौन कौन से थे? इन 5 ज़िलों में आपको ध्यान रखना है, एक फरीदाबाद, एक हिसार, एक भिवानी, एक गुड़गांव और एक है करनाल। एक है करनाल। ठीक है, तो ये 5 ऐसे जिले रहे थे 2011 की जनगणना के आधार पर 21 जिलों में से जिनकी जनसंख्या 15 लाख से ज्यादा पाई गई थी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इस लैंग्वेज से पूछा गया है कि बताइएगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला जिसकी जनसंख्या 15 लाख से ज्यादा रही, या ऐसा कौन सा जिला जिसकी जनसंख्या 15 लाख से कम रही। तो 15 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 5 ही जिले हैं और इन 5 जिलों में से एक जिला आपको बच्चों जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी मैं करनाल की जनसंख्या आपसे पूछूं, आपको 153 नहीं बोलना है। ठीक है, आपको बोलना है कि सर करनाल जिले की जो जनसंख्या है वो 15 लाख से क्या है, ज्यादा है। 15 लाख से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे नहीं है बच्चों कि हमें 21 के 21 जिलों की जनसंख्या को रट डालना है। ठीक है, मेहनत दो तरीके की होती है, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक प्यारे बच्चों मेहनत आप करते जा रहे हो, मेहनत आप करते जा रहे हो, मंजिल का आपको पता ही नहीं है कि कैसे पाई जाएगी। ठीक है, मेहनत हमें जो करनी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, और एग्जाम के अंदर कभी भी सारे के सारे एक्यूरेट आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। यदि किसी भी जिले की एक्यूरेट आंकड़े के रूप में जनसंख्या पूछेगा, वो या तो फरीदाबाद की पूछेगा, या बच्चों वो हिसार की पूछेगा, या आपसे पंचकुला की पूछेगा, या आपसे रेवाड़ी की पूछेगा। ठीक है, ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों की जो जनसंख्या होगी वो बिल्कुल मैं एक्यूरेट आंकड़े के साथ आपको बताऊंगा। बाकी जो जिले बचते हैं उनकी जनसंख्या आपको ऐसे याद रखनी है, 15 लाख से ज्यादा, 10 लाख से कम, या 10 लाख से ज्यादा। ठीक है, सर पानीपत कुरुक्षेत्र से अलग? मैंने पानीपत कुरुक्षेत्र से अलग थोड़ी बताया, मैंने तो कैथल बताया कुरुक्षेत्र से अलग भाई। अब हम बात करेंगे 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, और 10 लाख से जो कम जनसंख्या वाले जिले हैं बच्चों, उनमें आपको ध्यान रखना है, एक तो पंचकुला, एक आपका कुरुक्षेत्र, एक आपका रेवाड़ी, एक आपका महेंद्रगढ़, एक आपका फतेहाबाद, और फतेहाबाद के साथ ही आया कौन, झज्जर। ये 6 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से क्या रही, कम। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से क्या रही, ज़्यादा। और बच्चों हरियाणा के अंदर 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी जिले होंगे उनको बोलेंगे हम मेट्रोपॉलिटन जिले। कौन से जिले? मेट्रोपॉलिटन जिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर मेट्रोपॉलिटन जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है कि मेट्रोपॉलिटन जो जिले हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, झज्जर, ये 6 ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से रही कम, और ये 5 ऐसे हैं बच्चों जिनकी जनसंख्या 15 लाख से रही ज़्यादा। और बाकी बचे हरियाणा के जिले वो ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से है कम और 10 लाख से है ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको आंसर देना आना चाहिए कि कौन से जिले की जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा और किसकी है 15 लाख से कम। अब आगे बढ़े, फिर चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे करनाल जिले के पुराने नाम की, कि करनाल जिले का जो पुराना नाम है वो क्या रहा। एंशियंट नेम इसका क्या है बच्चों, पुराना नाम?
इसका जो पुराना नाम रहा वो रहा है कर्णाल्य। कर्णाल्य, ठीक है। तो करनाल का पुराना नाम क्या है? कर्णाल्य है। बच्चों कर्णाल्य का अर्थ क्या होगा? कर्ण का घर होगा। कर्ण का घर ही क्या कहलाता है? कर्णाल्य कहलाता है। माना गया है कि महाभारत काल में सूर्यपुत्र जो कर्ण हुए, ठीक है, शादी से पहले कुंती को बच्चों भगवान सूर्य से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन समाज के डर के कारण कुंती ने इसे नदी में बहा दिया था, जिसके चलते आगे चलकर प्यारे बच्चों ये कर्ण के नाम से जाना गया। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा ही इस क्षेत्र को बसाया गया, और जब लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया तो लोगों ने बोला कि ये कर्ण का घर है, और कर्ण का घर ही क्या कहलाता है? कर्णाल्य कहलाता है, क्योंकि आल्य का मतलब घर होता है और ये घर होता है आगे वाले शब्द का। जिस प्रकार से बर्फ देखने के लिए आप हिमालय जाते हो, खाना खाने के लिए भोजनालय जाते हो, औषधि लेने के लिए औषधालय जाते हो, इसी प्रकार से बच्चों यदि आपको कर्ण के घर जाना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? करनाल के अंदर, है ना। तो कर्ण का घर ही कहलाएगा कर्णाल्य, जो करनाल का क्या है? पुराना नाम है। हम बात करें बच्चों इसके संस्थापक कौन रहे, इसको बसाने का काम किसने किया था? करनाल की स्थापना की थी महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा। कर्ण जो संतान थे वो भगवान सूर्य और माता कुंती की संतान थे। तो माता कुंती को प्यारे बच्चों शादी से पहले जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी उसी पुत्र को महाभारत में कर्ण के नाम से जाना जाता है। और पांडवों का सबसे बड़ा ये भाई था, जिसका पता बाद में लगता है जब कर्ण का वध कर दिया जाता है अर्जुन के हाथों, ठीक है। तब माता कुंती जो है ये रहस्य बताने का काम करती है, किसको? सभी पांडवों को। और जब पांडवों को इस बात का पता चलता है कि उन्होंने ही अपने भाई का वध कर दिया है तो पांडव बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और बच्चों पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उन युधिष्ठिर ने माता कुंती को फिर एक श्राप दे दिया था, क्योंकि माता कुंती ने इतनी बड़ी बात बच्चों पांडवों से, उन 5 पांडवों से छुपाए रखी थी। और माता कुंती ने जब ये बात छुपाए रखी थी कि कर्ण उन्हीं का भाई है, उन्हीं का बड़ा भाई है, तो बच्चों युधिष्ठिर ने जब अर्जुन के द्वारा वध कर दिया जाता है कर्ण का, और कर्ण की इस हकीकत का पता जब 500 पांडवों को चलता है, तो बच्चों युधिष्ठिर माता कुंती को और समाज की सभी स्त्रियों को एक श्राप देते हैं। और श्राप ये दिया गया था कि मैं सभी स्त्रियों को ये श्राप देता हूं कि वो अपने मन के अंदर कोई भी बात ना छिपा पाए, ठीक है, ना छिपा पाए। इसीलिए प्यारे बच्चों महिलाओं के मन के अंदर, महिलाओं के अंदर कोई भी बात पचती नहीं है। हम बोलते हैं ना ऐसी बात, एक कहावत बोलते हैं कि लड़कियों के मन में कोई बात नहीं पचती है ना, लड़कियों के दिल में कोई बात नहीं पचती है, ऐसा बोलते हैं ना। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है। और ये श्राप किसने दिया था? युधिष्ठिर ने दिया था। किसको दिया था? माता कुंती को और समाज की सारी महिलाओं को, क्योंकि माता कुंती ने एक बहुत बड़ा रहस्य उनसे छिपाए रखा था, तब ये श्राप मिला था बच्चों। समझ चुके हो ना? हाँ, इसीलिए तो बोला जाता है कि महिलाओं की कोई बात नहीं पचती। स्टेशन करियर लैब के ऊपर किसी और नाम से किया होगा बच्चों, घर के अंदर आपको कुछ और नाम से पुकारते होंगे, स्कूल के अंदर आपको किसी और नाम से जाना गया होगा, आपके जो यार दोस्त हैं वो आपको कुछ अलग नाम से पुकारते होंगे, फेसबुक वगैरह के ऊपर आप किसी और नाम से मिलोगे। कहने का मतलब ये सारे के सारे आपके क्या हैं? उपनाम ही हैं। क्या हैं? उपनाम ही हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही करनाल को करनाल के अलावा अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसे बोला जाता है कर्ण नगरी। कर्ण नगरी, है ना। सेकंड इसे बोलेंगे बच्चों राइस बाउल ऑफ हरियाणा। या हम हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं? धान का कटोरा, धान का कटोरा, या बोलिएगा चावल का कटोरा। धान का कटोरा या चावल का कटोरा। बच्चों खेती तो धान की होती है, धान से जब छिलका उतरता है तब जाके वो बेचारा चावल बनता है, ठीक है। खेती धान की होती है और धान से जब छिलका उतरेगा तो बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे? चावल बोलेंगे। तो धान का कटोरा, चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ हरियाणा करनाल को ही बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करनाल में ही होता है।
इसे बोला जाता है हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस इसे कहा जाता है। पेरिस आप सभी जानते हैं फ्रांस देश की राजधानी है जो सीन नदी के किनारे बसी हुई है। बच्चों ये पेरिस पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि विश्व में सबसे सुंदर मैं दिखती हूँ। विश्व में सबसे सुंदर मैं दिखती हूँ ये बोलना है पेरिस का। तो करनाल भी बोलता है कि हरियाणा में सबसे सुंदर मैं दिखता हूँ। तो करनाल का जो कंपैरिजन है वो पेरिस के साथ कर दिया गया और इसे हम बोलेंगे हरियाणा का पेरिस। नेक्स्ट जो आपको नाम ध्यान रखना है इसका, वो ध्यान रखना है इसे कहा जाता है नवीनतम पद्धति से बसाया गया प्रथम शहर। तो एक प्लानिंग के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों ने हरियाणा के जिस शहर को सबसे पहले बसाया जाना शुरू किया गया था वो शहर कौन सा है? करनाल ही है। इसीलिए इसे नवीनतम पद्धति से बसाया गया, हम प्रथम शहर बोलेंगे। सिस्टेमेटिक ढंग से बसाया गया, ये हरियाणा का पहला शहर है। तो आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों ने हरियाणा के कौन से शहर के हाथ सबसे पहले लगाया था ताकि उसको एक सुनियोजित तरीके से बसाया जा सके, तो वो शहर था बच्चों करनाल ही। कब लगाया था? करनाल के ऊपर जो अंग्रेजों ने अधिकार किया था ये आपको ध्यान रखना है 1805 में किया था। अंग्रेजों द्वारा जो अधिकार है बच्चों इस शहर के ऊपर वो कौन से वर्ष किया गया था? 1805 में। और 1805 में अधिकार करने के बाद वर्ष 1806 में बच्चों इस शहर को सुनियोजित तरीके से बसाया जाना अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा के कौन से शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाना शुरू किया गया था? आंसर होना चाहिए करनाल। और कब बच्चों? 1806 में। करनाल के ऊपर अधिकार कब किया गया था? 1805 के अंदर। और इसी कारण इसे हम बोलते हैं नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर। बाकी एक और उपनाम आपको ध्यान रखना है, इसे एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। एग्रो हब ऑफ हरियाणा। हरियाणा का एग्रो हब भी किसे कहा जाता है? करनाल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इतने उपनाम है करनाल के, ये सारे के सारे उपनाम आपको ध्यान रखने हैं। आसान सा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है, बार बार आपसे पूछ लेगा कि एग्रो हब ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं, धान का कटोरा किसे बोलते हैं, चावल का कटोरा किसे बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ तक बातें क्लियर हुई तो जल्दी से कमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसे सीएम सिटी भी कहा जाता है बच्चों, है ना। एक और आपको नाम ध्यान रख लेना है, सीएम सिटी। सीएम सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्तमान में अपने हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, वो यहीं से एमएलए चुने गए हैं। करनाल की जनता ने ही उन्हें एमएलए चुना और 2 बार एमएलए चुना, तो दोनों बार हरियाणा के सीएम भी प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर ही रहे। ठीक है, हाँ। और वर्तमान में उनका कार्यकाल चल रहा है, तो वो करनाल से ही एमएलए आते हैं, इसलिए इसे हम सीएम सिटी ऑफ हरियाणा भी बोल देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे करनाल की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर। साक्षर का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। आप अपने देश के अंदर साक्षर किस आदमी को कह सकते हो? साक्षरता दर जो करनाल की है बच्चों, वो 2011 की जनगणना के आधार पे हम बात करेंगे तो आसानी से याद रखेंगे 7473। और ये जो लिटरेसी रेट है ये कौन सी जनगणना के आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर। नहीं अनिकेत, स्मार्ट सिटी से हम नहीं बोलेंगे, है ना। स्मार्ट सिटी से नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है, इसके ऊपर काम नहीं किया गया है ना। 100 स्मार्ट शहरों की सूची में ये शामिल हुआ था। जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने प्यारे बच्चों बयान पे बयान दिया था कि हम भारत के अंदर 100 स्मार्ट शहरों को तैयार करेंगे और केंद्र सरकार की इन 100 स्मार्ट सूची के अंदर अपने करनाल और फरीदाबाद को जगह मिली थी। लेकिन करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी
सिटी अभी तक नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ घोषणा थी। तो घोषणा के आधार पे इसे हम स्मार्ट सिटी नहीं बोलेंगे, जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन हम स्मार्ट सिटी बोलेंगे, उस दिन हम इसे स्मार्ट सिटी बोलेंगे। और साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा बोल रहा है एक दो बच्चा। साक्षरता का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर वो व्यक्ति या वो बच्चा जो अपना नाम अपनी भाषा के अंदर लिखना जानता है, उसी को इस देश के अंदर साक्षर कहा जाता है। पढ़ा लिखा का मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, आप 8वीं पास होने चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए साक्षर के लिए। साक्षर का जो क्राइटेरिया है वो बस इतना सा ही है कि जिस भी भाषा को वो जानता है, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहता है, उस भाषा के अंदर यदि वो अपना नाम लिखना जानता होगा तो बच्चों उसी को इस देश के अंदर साक्षर मान लिया जाता है। तो साक्षरता की जो गणना है वो 7 वर्ष की आयु के बाद की जाती है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म के साथ ही बच्चा भाषा को थोड़ी सीख पाएगा। भाषा को सीखने के लिए, वर्णों का ज्ञान लेने के लिए उसे स्कूल जाना पड़ेगा, और सरकार का बोलना है कि 6 साल का बच्चा ही स्कूल जा सकता है। जब 6 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा तो 1 साल वो स्कूल में रहेगा, और जब वो 1 साल स्कूल में रहेगा तो मैडम उसको सबसे पहले अपने हाथों से बच्चों उसका हाथ पकड़कर नाम लिखना ही सिखाती है, क्योंकि उस मैडम के कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इसे देश का साक्षर बनाना है। क्या बनाना है? साक्षर बनाना है। ठीक है, हाँ। तो 7 वर्ष की आयु के बाद ही साक्षरता के लोगों साक्षरता की गणना की जाती है या साक्षर लोगों की गणना की जाती है। साक्षरता के बाद हम बात करेंगे करनाल के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में। विधानसभा क्षेत्र, बच्चों आपको विधानसभा क्षेत्र ध्यान रखने हैं, और विधानसभा क्षेत्र अपने हरियाणा के अंदर कितने हैं? 90 हैं। इन 90 विधानसभा क्षेत्रों से जनता के वोट के आधार पे जो आदमी चुना जाता है, जो निर्वाचित होता है, जो इलेक्टेड होता है, उसी को हम MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो वर्तमान में अपने हरियाणा के अंदर 90 विधायक अपने विधानसभा के अंदर बैठते हैं, और वो 90 के 90 हरियाणा के किसी न किसी ज़मीन से तो जनता के वोटों के आधार पर चुने जाते होंगे। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? विधानसभा क्षेत्र बोलेंगे। और ये विधानसभा क्षेत्र जो 90 मैं आपको बता रहा हूँ, ये हरियाणा के 22 जिलों से ही होंगे। तो 22 जिलों में करनाल जिले का नाम भी आता है। तो करनाल के अंदर उन 22 विधानसभा क्षेत्रों में से कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 5। क्या होना चाहिए? 5। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा करनाल के अंदर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको बोलना है कि 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। सर इतने कैसे याद होंगे? मेरे भाई प्रैक्टिस से याद होंगे, मेरे याद हुए हैं तो आपके भी याद होंगे, ठीक है। लेकिन जितना समय मैंने दिया है उतना समय आपको भी देना पड़ेगा, सारा दिन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। कंधे के ऊपर 2 स्टार देखने हैं, और कंधे के ऊपर 2 स्टार देखने हैं तो बच्चों सपना यदि लिया है तो सपने को पूरा करने के लिए जी जान भी लगानी पड़ेगी, है ना। या तो सपना लो मत नौकरी का, और यदि नौकरी का सपना लिया है तो फिर प्यारे बच्चों जी जान से जुट जाइएगा, और अब की बार नौकरी आएगी ही आएगी। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 5। बहुत आसानी से याद करवाऊंगा मैं आपको। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र, और जिस दिन आपके 90 विधानसभा क्षेत्र याद हो जाएंगे बच्चों, 93 की 93 तहसील मैं अपने आप आपको याद करवा दूंगा। सारी की सारी उप तहसील जो 50 हैं वो मैं आपको याद करवा दूंगा। बच्चों मैं आपको सारी की सारी नगर पालिकाएं भी याद होंगे, ठीक है। आपको नगर परिषद भी मैं याद करवा दूंगा। तो सारी की सारी जो बातें घूमेंगी वो आपको ध्यान रख लेना विधानसभा क्षेत्रों के आसपास घूमेगी। तो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हमें, यदि हमें तहसील याद रखनी है, उप तहसील याद रखनी है, या हमें नगर पालिकाएं याद रखनी है बच्चों, इनको याद रखने के लिए या उपमंडल याद रखने हैं तो विधानसभा क्षेत्र 90 के 90 उंगलियों के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। उंगलियों के ऊपर होने चाहिए। चलिएगा देखिएगा कैसे याद करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र आपको ध्यान रखना है करनाल ही है। करनाल जिले के अंदर करनाल ही विधानसभा क्षेत्र आपको पहला ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपको ध्यान रखना है इंद्री। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है असंध। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है गरोंडा, और 5वें नंबर पे आपको ध्यान रखना है नीलोखेड़ी।
नीलोखेड़ी, ठीक है। ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि मैं आपसे रफली पूछूं कि 90 विधानसभा क्षेत्र अपने हरियाणा के अंदर हैं, तो इन 90 विधानसभा क्षेत्रों में से आरक्षित कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर 17 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं। 17 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं वर्तमान में। बच्चों ये 17 कौन से साल किए गए थे, ये 17 किए गए थे 1977 के अंदर। 1977 में अपने हरियाणा के अंदर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बच्चों 81 से बढ़ा के 90 कर दी जाती है और आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी कर दी जाती है, 17 कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है, 17 कर दी जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये जो 17 होंगे बच्चों, ये किससे होंगे, ये 17 जिलों से होंगे। अपने हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, उन 22 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं जहां से एक एक सीट को रिजर्व रखा गया। और जब एक एक सीट को रिजर्व रखेंगे 17 जिलों से, तो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे, 17 ही होंगे। बच्चों फिर तो 5 ऐसे भी जिले होंगे हरियाणा के अंदर जहां पर कोई भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं होगी, क्योंकि 17 जिलों से एक एक सीट मैंने बोली है, तो 5 ऐसे भी जिले होंगे जहां पर आरक्षित सीट नहीं होंगी। तो जहां पर ये आरक्षित सीट नहीं है, 5 जिले आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं ये 5 जिले, एक पंचकुला है जहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है बच्चों, कहां पर एमएलए के तौर पे विधानसभा सीट में या विधानसभा क्षेत्र में। दूसरी जो है बच्चों वो चरखी दादरी है। तीसरे नंबर पे महेंद्रगढ़ आता है, चौथे नंबर पे नू आता है, 5वें नंबर पे फरीदाबाद आता है। ये 5 ऐसे जिले हैं हरियाणा के अंदर जहां पर कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो ये पांचों के पांचों जिले आपको पता होने चाहिए, एक फरीदाबाद, एक नू, एक महेंद्रगढ़, एक चरखी दादरी और एक पंचकुला। प्रमोद 90+1 नहीं करना, अब 1 हट चुका है, अब आपको 90 ही बोलना है, ध्यान रखेंगे। अब आपको 90 ही बोलना है। जो हम पहले 91 बोलते थे कि अधिकतम सदस्य संख्या हरियाणा की विधानसभा में 91 हो सकती है, अब आपको बोलना है कि 90 ही हो सकती है और 90 ही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का मामला था वो प्यारे बच्चों हटा दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है ना। राज्यपाल के मनमर्जी के आधार पर एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में बैठाया जा सकता था, किसी भी राज्य की विधानसभा में, ये राज्यपाल के पास शक्ति होती थी। लेकिन अब बच्चों ये चीज़ ही हटा दी गई है, क्योंकि 2020 तक ही एंग्लो इंडियन का मामला बनता था। 2021 आ चुका है, 2020 तक ही एंग्लो इंडियन को संविधान के अंदर रखा गया था कि लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है और राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। ये कंडीशन 2020 तक लागू थी। अब बच्चों 2020 से आगे हम निकल चुके हैं 2021 में, तो एंग्लो इंडियन को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब एंग्लो इंडियन का कोई भी आपको ध्यान नहीं रखना है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे बच्चों कल वाली क्लास में, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे और बहुत अच्छे से हम जिलों के बाद ज्योग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका काम एक ही है कि आप अच्छे नोट्स बना के इनको डेली रिवाइज करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर आउटपुट लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो, क्योंकि यही समय है प्यारे बच्चों कुछ कर गुजरने का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।